जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं नीलम सिंह। आप मन देखा तो नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हमन आप मन तक आपके पसंदीदा नेता मन के वक्तव्य और भाषण ला आप तक पहुंचा सकन, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आने वाले चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर और हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। ये 15 ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का बजट है, जिस प्रकार से होली पर चुटकुलेबाजी होती है, होली पर लोगों को उसके साथ मजाक किया जाता है, वैसा मजाक वाला, वैसे चुटकुलेबाजी वाला ये बजट आया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता, उमेश पटेल जी जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि 18 लाख से ज़्यादा लोग रोजगार के लिए रजिस्टर्ड हैं, और उन्होंने केंद्र सरकार का मापदंड है कि 6 लाख से ज़्यादा जो कम इनकम वाले लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाएंगे। इन्होंने उसको 2.5 लाख रुपए कर दिया। तो 18 लाख में से 2.5 लाख अगर करते हैं तो फिर ये बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक है। और अब तो ये सरकार चला चली की बेला में है, वेंटिलेटर पर है। अगले 6 महीनों में कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके नियम कायदे कानून भी जारी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है इस बजट का जो प्रस्तुत किया गया है, इसका 25% पैसा भी ये खर्च कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये खाली लोगों को भुलावे में रखने का, लोगों को ठगने का बजट आया है। इस बजट से किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के वक्तव्य में का कहा था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिलके लौटे हावे, और लौटे के बाद पत्रकार मन से बात करत हुए कहा थे कि कौन तरह से बृजमोहन अग्रवाल के वक्तव्य में ओहा का सोच थे। सर, G20 समिट होने हैं तो प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ आश्वासन दिया छत्तीसगढ़ आने को लेकर। नहीं, तो वो तो प्रोग्राम बना हुआ है। सितंबर में हमारे यहाँ होगा कार्यक्रम। अभी अनेक राज्यों में, जैसे राजस्थान से शुरुआत हुई, फिर अनेक राज्य में उनकी बैठकें हो रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी सितंबर माह में इसके बैठक का आयोजन होना है, उसमें सब लोग आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि जो भाजपा कार्यकर्ता और राम की सेना है, और कांग्रेस जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रावण की सेना है, ऐसा क्या? 2023 का चुनाव धर्म युद्ध होगा, ऐसा धर्म युद्ध बता रहे हैं। धर्म युद्ध बता रहे हैं अगले चुनाव इनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। या तो धर्मांतरण करेंगे, धर्म के आधार पर बंटवारा करेंगे, या सांप्रदायिकता दंगा फैलाएंगे। इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। 15 साल में तो छत्तीसगढ़ का भट्ठा बिठाए थे, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, नौजवानों के हित में कुठाराघात किया, और 15 साल इनको मौका मिला था। राम मनोरम पर्यटन पथ बनवाए नहीं। ये 20 किलोमीटर में चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार तक नहीं कर पाया। ये केवल धर्म के नाम से वोट ले सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते। आज खड़गे साहब से मुलाकात हुई, और राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद उनसे पहली मुलाकात, और उन्हें धन्यवाद भी दिया कि छत्तीसगढ़ को उन्होंने चुना, और संगठन के बारे में भी चर्चा हुई। आने वाले संगठन में किस प्रकार से फेरबदल होंगे, और संगठन के अभी बहुत सारे और घटनाएं होगी, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से शाम को प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, और सबसे पहली बात तो है कि जनगणना, क्योंकि 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर जो 12 साल में हमारे नए हितग्राही आए हैं उसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीब लोगों को, चाहे आवास का हो, चाहे राशन का, BPL कार्ड है, और तो बहुत सारी शासकीय योजना है जिसके लाभ मिलना चाहिए, उससे वंचित हैं। इसलिए जनगणना कराने की बात मैंने की। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कोयला में जो पेनाल्टी रॉयल्टी के रूप में 4170 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है भारत सरकार के पास,
उसे वापस देने की बात। और तीसरा, क्योंकि हम लोग मेट्रो रेल के बारे में यहाँ विधानसभा में बजट में हमने घोषणा की है, भारत सरकार से भी हम लोगों ने चाहा है कि वो हमें मिल जाए। ऐसे 3-4 मुद्दे थे जिसके बारे में चर्चा की कि जीएसटी जो बंद हो गया तो उससे हमारे राज्य को, उत्पादक राज्य है, इस तरह से नुकसान हो रहा है, तो उससे हमको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सर होली को लेकर भी प्रधानमंत्री बोल रहे थे। आज छत्तीसगढ़ की होली के बारे में भी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि खूब आप फाग गीत गा रहे थे। आप मन देखे का कहत रही से भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल और ओखर वक्तव्य में कौन तरह से प्रतिक्रिया देवत रही से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यही तरह हमारे चैनल में बने रहे बर चैनल ला लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।